हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 का जो साइंस का मॉडल पेपर है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2024 में इसको इश्यू किया था, जारी किया था। तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस है, सभी आप लर्न करोगे। ठीक है, तो चलते हैं साइंस की इस मॉडल पे क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, प्रिवेंट प्रिवेंट करना है। देखो, prevent back flow of blood inside the heart during the blood flow के दौरान हार्ट में वापस ब्लड को रोकता है, वापस आने से रोकता है। कौन रोकता है? वॉल रोकता है। हार्ट में वॉल लगे रहते हैं, वापस ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। वेयर डज द कन्वर्सन ऑफ द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू द केमिकल सिग्नल टेक प्लेस इन द न्यूरॉन? न्यूरॉन में इलेक्ट्रिक सिग्नल है, वो केमिकल सिग्नल में कब बदलते हैं या कहाँ बदलते हैं? वेयर डज टेक प्लेस, यानी कहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो केमिकल सिग्नल में बदलते हैं? वो होते हैं एक्सॉन। न्यूरॉन के ऊपर एक्सॉन्स लगे होते हैं, वहाँ जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं वो केमिकल सिग्नल में बदले जाते हैं। विच इज़ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? ह्यूमन ब्रेन का कार्य क्या है? थिंकिंग का, बैलेंसिंग का, हार्ट बीट का, ये सभी कार्य हैं। तो डी सही है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए RRMM RRYY जीन स्ट्रक्चर विल बी? दो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक है RRYY की, वाई जीन की, वो होगी राउंड एंड येलो। ठीक है। वोट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्या रहेगी? सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही है। देखो, ये मिरर है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉल हो रही है और उसके बाद एंगल ऑफ ए रिफ्लेक्शन। तो आने वाला रे इंसिडेंस है और जाने वाला रे रिफ्लेक्शन है, तो इसका एंगल और इसका एंगल बिल्कुल बराबर बनेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल रहेगा, दोनों बराबर रहेगा। बी सही है। प्रोटेक्ट्स द आई फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक्स? बाहरी शॉक से आई की रक्षा करता है कॉर्निया। ठीक है। इफ 1 जूल ऑफ वर्क, यदि 1 जूल कार्य है टू बी डन, किया जाना है, टू फ्लो 1 कूलम्ब ऑफ ए चार्ज इन ए सर्किट, सर्किट में 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो करने के लिए 1 जूल कार्य किया जाना है, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा दोनों पॉइंट्स के बीच में? 1 वोल्ट का होगा। ठीक है। आगे देखो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? रेजिस्टेंस ऑफ वायर, वायर का जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड नहीं करता। लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वोर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये तो दोनों सही है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन लेयर ऑन द आयरन इन एटमोसफियर? एटमोसफियर में आयरन में जो लेयर जम जाती है, ब्राउन लेयर जम जाती है, वातावरण में जो लो है उस पर ब्राउन लेयर जम जाती है, उसकी प्रोसेस कोरोजन कहलाती है। ठीक है। अब इसको संतुलित करना है, देख लो यहाँ पर। तो ये और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या होता है देखो। अब देखो, इसको संतुलित करते हैं तो ये जो इसमें सिंपल सही है। देखो, जो ए एन है वो इसमें कहीं नहीं आ रहा है, तो ए एन इसी में आ रहा है, तो ये बी सही है इसका। ठीक है। वो डू मेटल फॉर्म बाय गिविंग अप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंसी सेल? वैलेंसी सेल में यदि इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? उसे कैसन बनेगा, कैसन, CATION। ठीक है। O3, वोट इज द केमिकल सिंबल ऑफ O3? O3 है वो ओजोन का है। ठीक है। टीथ डीके स्टार्ट्स एट वोट पीएच लेवल? लेस देन 5.5। यदि पीएच वैल्यू किसी भी पदार्थ की 5.5 है तो वहाँ से टीथ की जो डीके है, टीथ का जो दंत से है वो शुरू हो जाता है। ठीक है। वोट इज द नेम ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर? फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टेमिन होता है। ओवेरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड ऑफ? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी होती है सॉफ्ट आयरन से बनी हुई थी। अगला, एंजाइम फाउंड इन सेलाइवा इज कॉल्ड? एंजाइम फाउंड इन सेलाइवा इज कॉल्ड? जो एंजाइम सेलाइवा में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एमिलस कहा जाता है, एमिलेस। द मोस्ट एक्टिव एलिमेंट इन नेचर? मोस्ट एक्टिव एलिमेंट नेचर में है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे एक्टिव नेचर है, एक्टिव
एलिमेंट है नेचर में, प्रकृति का। नंबर ऑफ ओवेरीज इन ए फीमेल इज ए 1 पेयर, एक पेयर होता है, 2 ओवेरीज होती है ईच साइड ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के दोनों साइड एक एक ओवेरीज होती है, तो एक पेयर होता है और 2 ओवेरीज होती है। पीएच वैल्यू ऑफ टेप वाटर इज 7 है, वो न्यूट्रल होता है और वाटर की ये पीएच वैल्यू है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिगर इज वो वाटर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिगर होती है 1.33 होती है, ठीक है, या फिर 20 डिग्री सेल्सियस होती है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सर्किट, सर्किट में वोल्ट मीटर होता है किससे कनेक्टेड होता है, हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है, पैरेलल, जो सर्किट जो पैरेलल एल, ठीक है ना, तो सर्किट जो वोल्ट मीटर वो हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स यानी जो प्लांट और ग्रीन एल्गी है जिनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे, सोयापोसी कहेंगे। राइट द केमिकल नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द कर्ड, कर्ड में जो केमिकल एसिड प्रेजेंट रहता है उसका नाम क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस इसमें बैक्टीरिया होता है, और लैक्टोबैसिलस इसमें बैक्टीरिया होता है, इसमें वो होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। Mg और CO2 देखो, गिव द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी फ्यूजन कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड का ये फॉर्मूला देना है। वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, जो इनसे बनेगा, सिंपल सा है, इन दोनों से क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, दोनों से क्या हो जाएगा, दोनों रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड ये बन जाता है दोनों का, तो कंपाउंड ये आपको उदाहरण देना है इसका। डायमंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, किस कारण कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बिकॉज इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है, नहीं है। वोट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सिंपल सा है, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स NEURONS, न्यूरॉन्स इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम में। विच मेथड डज द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, देखो फ्यूजन के, बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से होता है ना। आगे देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ रिलेशनशिप क्या होता है, सिंपल सा है, F बराबर 2R, यानी यदि रेडियस को दुगना करें तब फोकल लेंथ आएगी, तो ये ध्यान रखना, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2R होती है। वो डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करना है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करना है, प्रिंसिपल एक्सिस इमेजरी लाइन होती है, प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक लाइन है, सॉरी लाइन होती है, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ 2 स्फीयर्स, जो पास होती है काल्पनिक लाइन, पासिंग थ्रू किससे पास होती है, द सेंटर्स ऑफ 2 स्फीयर्स है, सेंटर्स ऑफ 2 स्फीयर्स, 2 स्फीयर्स के सेंटर से पास होती है, ठीक है। ऑफ विच द सेप्रिकल मिरर इज पार्ट, जिस स्फीयर्स के सेप्रिकल मिरर पार्ट है, जिन स्फीयर्स का सेप्रिकल मिरर पार्ट है उन दोनों के सेंटर से पास होने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रीजन वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरेक्ट ईच अदर, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती, ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, गुण है कि दोनों इंटरेक्ट नहीं करती, किस कारण नहीं करती, कौन सा क्वेश्चन है, 9वां, तो इंटरेक्ट नहीं करने के कारण इसका है कि भी वो दोनों की एक ही साइड से वो चलती है ना, ये आप दोबारा थोड़ा देख लेना इसको।
अगला देखो 10वां, राइट द रोल ऑफ डीकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट और डीकम्पोजर्स का क्या रोल है? क्लीन द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, सिंपल सा है। जो हार्ड सब्सटेंसेज है उनको सिंपल सब्सटेंसेज में बदल देते हैं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो डीकम्पोजर का काम करते हैं। दे ईट द डेड एनिमल्स एंड द ग्रासेज, उनको मिट्टी में बदलने का काम करते हैं, यानी हार्ड सब्सटेंसेज है उनको सिंपल सब्सटेंसेज में बदलते हैं। और मुख्य काम हो गया इन्वायरमेंट को क्लीन करना। ठीक है, अगला देखो, कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक। कंपाउंड एक्स है और एक्स है और एल्यूमिनियम है, वो यूज किए जाते हैं रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स को आइडेंटिफाई करना है। जो कंपाउंड एक्स क्या होता है? ए मटेरियल मेड ऑफ द टू और मोर केमिकल एलिमेंट्स से। कंपाउंड होता है ए मटेरियल मेड ऑफ, जो मटेरियल बना होता है किससे? टू और मोर केमिकल, मोर केमिकल एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा केमिकल एलिमेंट से ये मटेरियल बना होता है। ठीक है, आर केमिकली बाउंडेड, जो क्या होते हैं वो मटेरियल आर केमिकली बाउंडेड, ये दोनों केमिकल एलिमेंट्स केमिकली बाउंडेड होते हैं, केमिकली बाउंडेड, बॉन्डेड कह सकते हो इसको। ठीक है, कोल्ड कंपाउंड एक्स क्या कहते हैं ये? नेम द रिएक्शन, रिएक्शन का नाम बताना है। तो देखो सिंपल सा रिएक्शन है, आप बता सकते हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यहाँ पर लिख सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे? जिंक से रिएक्शन करके, जिंक से रिएक्शन करके प्लस जिंक, सोडियम हाइड्रो जिंक से रिएक्शन करके क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम में क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनता है और पानी H2O वाटर बन जाता है। तो इसका देखो रिएक्शन करके देखें, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम होता है Na और हाइड्रोक्लोराइड OH, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, प्लस इनके साथ किसी जिंक, इनसे क्या बना? जिंक, 2 मिनट, से क्या बन गया ये? सोडियम में और ये जिंक हाइड्रोक्साइड, ये आपको ये पूरा समझ नहीं आ रहा यार, कुछ यहाँ गड़बड़ कर दी। ये आप रिएक्शन एक खुद ही बनाओगे इसकी। ठीक है, एक्सप्लेन द रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करना है। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी एक प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है फैट्स और ऑयल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उससे अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो सिंपल सा है, इसको थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूँ। दो मिनट, रेंसिडिटी क्या होती है? ए प्रोसेस, रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे क्या होता है फैट्स एंड ऑयल्स ब्रेक डाउन, बाय विच फैट्स एंड ऑयल से ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन होते हैं किसमें? ब्रेक डाउन होते हैं अनडेवलप है और डेवलप करती है अनप्लीजेंट टेस्ट एंड स्मेल, टेस्ट एंड
जैसे अपने क्या होता है चिप्स वगैरह में ये होता है कि ज़्यादा लंबे समय से रहने से जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसकी वजह से उसमें एक दुर्गंध और टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। नेम 4 फंक्शनल ग्रुप्स, 4 फंक्शनल ग्रुप्स को लिखना है। तो पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, एल्कोहल्स, एल्कोहल्स ये पहला है। एल्कोहल्स ये क्या होता है, विन में एसिड्स और ये केमिकली बाउंडेड होते हैं, उसके आधार पर 4 ग्रुप बताए हैं। दूसरा है कार्बिक्सिलिक ये है। तीसरा है एस्टर्स और चौथा है एमिनस, एमिनस होता है ये। तो ये 4 आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इनटेक ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिथेनॉल कैन बी लेथल, छोटी सी क्वांटिटी यदि मिथेनॉल है वो यदि इनटेक ले ले शरीर में आ जाए तो बहुत ही खतरनाक होता है। किस कारण होता है, देखो मिथेनॉल इज वेरी पॉइजनियस, तो सिंपल सा है मेथेनॉल इज वेरी पॉइजनियस, बहुत ही पॉइजनियस होता है। मिथेनॉल इज वेरी पॉइजनियस, बहुत पॉइजनियस होता है, पॉइजनियस ION, ठीक है ना, दोबारा देख लो PIONOUS, सॉरी पॉइजनियस IOUS। मिथेनॉल बहुत ही पॉइजनियस होता है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि इट ऑक्सीडाइज, बिकॉज मिथेनॉल होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज्ड, किससे ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज्ड टू मिथेनॉल इन द लीवर, मिथेनॉल इन द लीवर, लीवर में जो मिथेनॉल होता है उससे वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और रिएक्ट रैपिडली, और तेजी से रिएक्ट करता है रैपिडली, ठीक है। हाउ डज द न्यूट्रिशन टेक प्लेस इन द प्लांट्स बॉडी, प्लांट्स बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो बहुत ही सिंपल है। प्लांट्स बॉडी में न्यूट्रिशन होता है वो बाय द रूट्स, जड़ों के माध्यम से प्लांट्स टेक्स क्या करते हैं, दे टेक्स वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, एंड बाय लीव्स, और पत्तियों से थ्रू द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से दे सिंथेसाइज द फूड, फूड को सिंथेसाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की उपस्थिति में, ठीक है। जनरल ग्रोथ एंड सेक्सुअल मैच्योरेशन डिफरेंट क्यों है एक दूसरे से, बिल्कुल सिंपल है। जनरल ग्रोथ होती है वो ब्रॉडर ट्रेम होती है, सामान्य ग्रोथ है ना, सामान्य ग्रोथ क्या होती है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रोज, एवरी ऑफ द बॉडी ग्रोज, बॉडी का हर पार्ट होता है, पार्ट ऑफ द बॉडी ग्रो करता है विद इनटेक ऑफ ए ग्लूकोज एंड एवरीथिंग, ग्लूकोज और लेने से बॉडी पार्ट ग्रो करती है। और सेक्सुअल मैच्योरिटी क्या होती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है बॉडी इज मैच्योर्ड, बॉडी मैच्योर हो जाती है, बॉडी इज मैच्योर्ड फॉर रिप्रोडक्शन, कि बॉडी है वो रिप्रोडक्शन के लिए यदि मैच्योर हो जाए प्रोडक्शन, तो वो सेक्सुअल मैच्योरिटी है। और नहीं तो
सामान्य जो ग्रोथ होती है वो शरीर का, हम जैसे जैसे जो विटामिन ग्लूकोज लेते हैं उसके हिसाब से शरीर है ग्रो करता है। लेबल डायग्राम करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आप लर्न करना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका लेबल डायग्राम बिल्कुल सिंपल है ना, ऐसे करके इस साइड से भी है ना, तो आपको बिल्कुल ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ये क्या है, ओवेरीज होती है, यहाँ पर यूटेरस, और उस साइड भी ये ओवेरीज है ना। तो आप अच्छी तरह से आप अपनी पेन कॉपी लेके इसको ड्रॉ कर सकते हो किताब से। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स द ऑब्लिक इंसिडेंस फ्रॉम एयर टू वाटर। एयर से वाटर के जो तरफ जो ये है ना, वाटर से लाइट है वो एयर से वाटर में एंटर कर रही है, और उसका डायग्राम बनाना। जैसे मान लो ये वाटर है, ठीक है, जो इंसिडेंट रे है वो यहाँ से एंटर करेगी वाटर में, ये 1.1 फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट में, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये नॉर्मल है। यहाँ से वो इस साइड हो जाएगी या थोड़े ऊपर की तरफ हमें रिफ्लेक्ट लगेगी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेगा, है ना। तो ये अपने ये एयर है और ये वाटर है, यहाँ से इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो आप बिल्कुल सिंपल सा ऐसे पानी और उसके ऊपर से ऐसे हवा से लाइन ड्रॉ करोगे और ये रिफ्लेक्ट होगी फिर, है ना, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइन कहलाएगी। ये नॉर्मल है बीच में, है ना। तो ये आप आराम से लेबल डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। वोट आर द पोजिशंस ऑफ टू इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से दो जो इमेज बनती है उसकी पोजीशन क्या होती है। देखो कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। पहली तो वर्चुअल इमेज का मतलब वो इमेज है वो मिरर के अंदर बन रही है, ठीक है, मिरर के पीछे बन रही है। दूसरी वो इरेक्ट होती है, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब होता है कि इमेज जो है वो प्राइट है, खड़ी स्थिति में है। तीसरा, यदि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बन रही है उसकी पोजीशन कैसी रहेगी, डिमिनिस्ड इमेज रहेगी, कम आकार में रहेगी। डिमिनिस्ड मी 2 मिनट, डिमिनिस्ड, वो डिमिनिस्ड इमेज रहेगी, ठीक है। और चौथा इसका है वो वाइड व्यू ऑफ द वाइड फील्ड ऑफ व्यू, वाइड फील्ड ऑफ व्यू, वाइड फील्ड ऑफ व्यू रहेगा, दूर दिखेगी वो। वो डू यू अंडरस्टैंड बाय शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से क्या समझते हो, शॉर्ट सर्किट एक अब नॉर्मल कनेक्शन होता है टू पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। शॉर्ट सर्किट इज एन होगा, इज एन अब नॉर्मल कनेक्शन, किन के बीच नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन कनेक्शन ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के बीच में एक अब नॉर्मल कनेक्शन होता है ऑफ ए इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑफ ए एन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उस सर्किट में दो पार्ट्स का एक असामान्य कनेक्शन होता है। दैट आर मीन्ट ऑफ डिफरेंट वोल्टेज, जो अलग अलग वोल्टेज के होते हैं। दैट आर मीन्ट टू बी डिफरेंट वोल्टेज, डिफरेंट वोल्टेज, जो अलग अलग वोल्टेज के होते हैं। ये एक अब नॉर्मल कनेक्शन होता है दो पार्ट्स का किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसका मतलब होता है अलग अलग वोल्टेज होते हैं इनमें। सजेस्ट एनी 4 एक्टिविटीज इन डेली लाइफ फॉर इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली बिल्कुल सिंपल है। इको फ्रेंडली एक्टिविटीज में देखो, प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाओ, डोंट यूज पॉलीथीन, इको फ्रेंडली, पॉलीथीन का यूज नहीं करना है, ठीक है। थर्ड, कीप क्लासरूम क्लीन, है ना। आगे, लेस यूज ऑफ केमिकल्स, केमिकल प्रोडक्ट्स का कम यूज करें। ये
4 इको फ्रेंडली एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो जो घरों में ज़्यादातर अपन यूज़ करते ही हैं। ठीक है, क्या घटित होगा, ए पीस ऑफ मेटल जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। देखो ये जिंक है, जिंक मेटल किसमें, कॉपर सल्फेट में CuSO4, इसमें यदि ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा जिंक सल्फेट SO4 प्लस ये कॉपर अलग हो जाएगी, तो ये रहेगा कि जिंक यदि कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं तो इट बिकम जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट हो जाएगी एंड कॉपर विल बी रिड्यूस्ड, कॉपर है वो अलग हो जाएगी। दूसरा, जिंक मेटल इज एडेड टू डिल्यूट सल्फ्रिक एसिड, यदि जिंक मेटल है वो किस में ऐड कर दिया जाए, सीधा सल्फ्रिक एसिड में, सीधा घुले हुए सल्फ्रिक एसिड में ऐड कर दिया जाए तो ये कंबाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये दो इस रिएक्शन आप याद कर सकते हो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो रिएक्टेंट वो कंबाइन होते हैं, टू रिएक्टेंट से कंबाइन विद ईच अदर, कंबाइन एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, वो क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे देखो कार्बन है वो O2 से यदि रिएक्शन करेगा तो दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अगला देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें दो रिएक्टेंट होते हैं, उनमें से एक डिस्प्लेस होता है, दोनों रिएक्टेंट क्या होता है, कंबाइन नहीं होकर के एक क्या होता है, टू रिएक्टेंट डिस्प्लेसेज विद ईच अदर, एक दूसरे से डिस्प्लेस होते हैं तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे CO2 होता है, इसको उल्टा लिख दो आप, तो इससे कार्बन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। कंबाइन में से जुड़ते हैं दो रिएक्टेंट और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक रिएक्टेंट दूसरे को हटा देता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, वो डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन वो होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं, दोज हार्मोन्स विच हेल्प, जो हेल्प करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करे, वो प्लांट हार्मोन कहलाते हैं। दो प्लांट हार्मोन के नाम बताने हैं, दो देखो प्लांट हार्मोन के अलग अलग नाम आप बता सकते हो। एक तो साइटोकाइनिन, आप कई बार यूज करते हो इसको, कई बार छोटे क्वेश्चन में भी आ गया साइटोकाइनिन, है ना। तो 1 मिनट, दो प्लांट हार्मोन बताने ना। साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन के लिए हेल्प करता है, कौन सा है, साइटोकाइनिन, ये सेल की ग्रोथ के लिए हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और दूसरा है ऑक्सिन, ऑक्सिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, सेल को प्रमोट करता है बड़ा बनाने के लिए, प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, सेल इनलार्जमेंट में हेल्प करता है, प्रमोट करता है। राइट नेम ऑफ फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन ह्यूमन, ह्यूमन का जो फोर ब्रेन है उसके पार्ट्स और उसके नाम लिखने। देखो ह्यूमन ब्रेन होता है वो सभी प्रकार कार्य करता है, थिंकिंग का, वॉकिंग का, बैलेंसिंग का, है ना, मेंटल एबिलिटी का, है ना, रीजनिंग का, इमोशंस, लर्निंग, ये सब काम ह्यूमन ब्रेन करता है। तो उसके फोर ब्रेन के पार्ट देखो, फोर ब्रेन में सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम ये एकदम फ्रंट पार्ट होता है ब्रेन का, जो बहुत हेल्प करता है हमारी थिंकिंग में और में। ठीक है, दूसरा है सेरिबेलम, ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है। और तीसरा है ब्रेन स्टेम, ये तीन है जो हमारे लिए, जैसे अपने स्पीच करते हैं, बोलते हैं, स्पीच में हेल्प करता है। रीजनिंग, अपने रीजनिंग करते हैं, तर्क निकालते हैं, उसमें हेल्प करता है। इमोशंस, हमारी इमोशंस इसी से जुड़ी हुई है। लर्निंग, हम याद करते हैं कोई चीज़, वो इन्हीं से जुड़ी हुई है। तो ये फोर ब्रेन का काम होता है। मेंडल वाले जो रूल्स हैं वो आप डिहाइब्रिडेशन के, सेग्रेशन के, वो आप पूरे लर्न करोगे, किताब में बड़े क्वेश्चन है तो आपको हेल्प मिलेगी। वाई डज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू, आकाश का कलर वो ब्लू क्यों दिखता है, लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से, लाइट
रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से आकाश का कलर ब्लू दिखता है। सिंपल सा, देयर आर 7 लाइट्स ऑफ द सन से तो 7 लाइट्स आती है, बट ऑल लाइट्स वर टेकन बैक, सभी लाइट्स वापस ले जाती है, लेकिन एक लाइट वो रहती है, वो है ब्लू लाइट। व्हेन वी सी रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर द रेन, बारिश के बाद ही हमें रेनबो क्यों दिखती है? तो सिंपल सा है कि बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, बिकॉज वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर, हवा में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है रिफ्रैक्ट्स, वो रिफ्रैक्ट होती है। हवा में जो वाटर ड्रॉप्स होती है, बारिश होती है, हवा में जो वाटर ड्रॉप्स होती है वो रिफ्रैक्ट होती है एंड डिस्पर्स, और फैलती है, फैला देती है। वाटर ड्रॉपलेट्स रिफ्रैक्ट करती है और डिस्पर्स, किसको डिस्पर्स करती है? सनलाइट को डिस्पर्स करती है, रिफ्रैक्ट करती है। सनलाइट को वाटर ड्रॉपलेट्स रिफ्रैक्ट करती है और डिस्पर्स करती है, क्रिएटिंग ए स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, क्रिएटिंग ए स्पेक्ट्रम ऑफ ए कलर्स, ठीक ये होता है। व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट क्या होता है? वही होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये अलग है। स्कैटरिंग ऑफ ए लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टिंडल इफेक्ट होता है बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलोइड, ऑफ ए कोलोइड्स के पार्टिकल्स होते हैं, उनके द्वारा लाइट स्कैटर होती है, बिखरती है, उसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं। कोलोइड जो अपने प्लेनेट्स होते हैं, प्लेनेट से छोटे टाइप होते हैं वो, प्लेनेट, और प्लेनेट के बाद अपने होते हैं सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट से भी कई छोटे कोलोइड्स वगैरह होते हैं। वाई डू द स्टार्स अपीयर ट्विंकल? स्टार्स ट्विंकल करते हुए क्यों दिखते हैं? सिंपल सा है, देयर आर लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द स्टार एंड अर्थ, देयर इज ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही लंबी डिस्टेंस है बिटवीन द अर्थ एंड द स्टार्स, है ना? तो अर्थ और स्टार्स की जो बहुत लंबी डिस्टेंस होते हैं, देयर लाइट, उनकी जो लाइट होती है, इज डिस्टर्ब्ड बाय लोट्स ऑफ ए, बीच में कुछ आते हैं, उनकी वजह से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। लाइट, सीधी लाइट उनकी आ रही है, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से बीच में कई प्रकार के डिस्टर्बेंस होता है, उस वजह से वो हमें टिमते हुए देखते हैं, ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। तो इतना सा आप लिख सकते हो, ठीक है? तो ये आप बड़े क्वेश्चंस है, ये आप अपने घर जाके आराम से करोगे, है ना? ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने बता दिया, डी सेक्शन का है, थोड़ा बड़े क्वेश्चंस है, तो ईजिली आप लर्न करोगे। थैंक यू सो मच।